खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी द्वारा समाचार पत्रों में अपने नामांकन के लिए दिए गए विज्ञापन में निषाद पार्टी का नाम शामिल किए जाने को लेकर गठबंधन प्रत्याशी द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के बाद भी निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष S.K. बावा ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से नामांकन के विज्ञापन में निषाद पार्टी का नाम दिया गया था, उसी तरह का खेद व्यक्त होना चाहिए। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पार्टी जिलाध्यक्ष S.K. बावा ने कहा कि इस मामले में गठबंधन प्रत्याशी को जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव निर्वाचन आयोग तथा पार्टी की ओर से नोटिस दिए गए थे। इसके जवाब में गठबंधन प्रत्याशी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से खेद व्यक्त किया गया है, लेकिन पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निषाद पार्टी के वोटरों को गुमराह करने के लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करती है, क्योंकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसलिए पार्टी के वोटरों को गुमराह करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने समाज के वोटरों से अपील की कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। नोटिस भी जारी हुआ है और चुनाव आयोग से भी नोटिस पहुंचाया है और डीएम साहब ने भी कार्रवाई की है और आज से शायद विज्ञापन पेपर पे भी आया है कि प्रदीप जैन जी को नोटिस जारी हुआ है और चुनाव आयोग की तरफ से ये आज पुष्टि हुई है न्यूज़पेपर के द्वारा। गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से कुछ आया क्या? नहीं, गठबंधन प्रत्याशी की ओर से आज पेपर में निकला है, खंडन प्रस्तुत किया है, खंडन निकला है जो कि ये सामने है। खंडन ये निकाला छोटा सा, जो कोई पढ़ भी नहीं सकता है इसको, छोटा सा। अब आगे आपकी क्या मांग है? यह हम लोग अपनी बीजेपी पार्टी को और गठबंधन में जो निषाद पार्टी हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो छापा था, गलत छापा था। हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि वोटर गुमराह ना हो और निषाद पार्टी का वोट है जो बीजेपी पार्टी से गठबंधन है, बीजेपी वोट जाए और यही कोशिश रही। और मीडिया वालों सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, न्यूज़ को चलाएं। और जो गाँव में व्यक्ति बैठा है, कोई मोबाइल भी नहीं चलाता है, ना न्यूज़पेपर जाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया, सोशल मीडिया के हिसाब से सब जगह खबर पहुँचे। जिलाध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि षड्यंत्र के तहत इस तरीके से डाला गया था क्या? षड्यंत्र है। सपा और कांग्रेस का क्या काम है कि भाई मोदी जी देश बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे जब सपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, हर रोज़ थाने जाना पड़ता था किसी का लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो। आज 5-5 साल हो जाते, 5 बार थाने नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ी नहीं हो रहा है कहीं पर, ना कोई ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बल्कि हम लोग को और धमकाया जा रहा है। ठीक है, ना ही कोई पुलिस हम लोग को प्रोटेक्शन दे रही है। मंदिर जी पे भी कुछ दिन पहले हमला हुआ था और इस तरह हम लोग भी विरोधी पार्टियों की नज़र पर हैं। तो अभी तक इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ उससे पार्टी कहाँ तक संतुष्ट? पार्टी कहीं तक संतुष्ट नहीं है। बस यही है कि इस तरह इन्होंने एक फ्रंट पेज पे छापा था कि निषाद पार्टी गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन में है। हम चाहते हैं कि ये उसी तरह से फिर से छापे कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है, किसी और ने गलती की है, षड्यंत्र जो भी है, और उनका माफीनामा आने से क्या हो जाएगा। पार्टी हाईकमान का क्या कहना है? पार्टी हाईकमान का कहना ये है कि भाई आप अपने उच्च स्तरीय डीएम जो चुनाव आयोग को शिकायत है, वो क्या कार्रवाई करते हैं, उनके मदद से बैठे। समाज के वोटरों से क्या कहना चाहिए? समाज के वोटरों से ही कहना चाहते हैं कि भाई निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है और ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे निषाद पार्टी के लिए काम करें और हमारा काम है इस बार मोदी सरकार 400 पार और 400 से और भी पार हो। और कई लोग गुमराह करने का काम करें, निषाद पार्टी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है, तो ये बात फ्रॉड है, गलत बात है, जो कि विरोधी पार्टियों ने षड्यंत्र रचा है। ये इसका पर्दाफाश होना चाहिए।